वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों के एनसीईआरटी ये समझ में आ रही है? जो क्लास 5 की एनसीईआरटी अभी हमने स्टार्ट कर रखी है, स्पेशली सीटेट के लिए ही है ये। बाकी अगर वैसे किसी और सब्जेक्ट के लिए या फिर किसी और अदर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को पढ़नी है, उसके लिए भी एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। उसके साथ ही बीईओ का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। सभी लोग अपने यूपीसीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी है जो क्लास 5 है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर रखी है। इसमें हमने 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। और अपने प्रीवियस पेपर जो क्वेश्चन है वो हम हर बार यही कहते हैं कि प्रीवियस पेपर जो आपके क्वेश्चन है ना, उनको ज़रूर कीजिएगा। इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपके अगर क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे तो आप उनको और भी ज़्यादा सही तरीके से पढ़ पाएंगे अपनी एनसीईआरटी की बुक। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम कुछ ईवीएस के शॉर्ट नोट्स भी हैं उनको भी दे देंगे। लेकिन सबसे पहले यही कहेंगे कि सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसको समझिएगा। उसके आधार पे आप अपने क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कीजिए। अगर वो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि नहीं समझ आ रही है एनसीईआरटी या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके आधार पे। ठीक है। इसके साथ फिर हम अपने लास्ट में जब आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसी के आसपास आप उन्हें अपने जो शॉर्ट नोट होंगे उनको आप रिवीज़न कर लीजिएगा। इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो चीज़ें फैक्चुअल है वो चीज़ें आप लोगों के माइंड रहेगी। यहाँ तक हम लोगों ने इसे कल कंप्लीट करा दिया था 45 तक, यानी कि इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। इसीलिए कराया जाता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि पूरा का चैप्टर एक ही पीडीएफ में यानी कि एक ही वीडियो में हम डाल सकते हैं, लेकिन उसके आधार पे आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन में हेल्प कम मिलेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छूट जाती है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताया जाता है। इससे पहले हमने पौधों के बारे में पढ़ा कि पौधे होते हैं, बीज होते हैं, कैसे अंकुरित होते हैं, कौन से ख़राब हो जाते हैं, किनको पानी की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, पानी किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसको नहीं ज़रूरत होती है, पौधे क्यों ख़राब हो जाते हैं, या फिर पौधे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, या किसका बीज से पौधा जल्दी तैयार हुआ, किसका कितना लंबा हुआ, एक दिन में कितनी लंबाई बढ़ी, कितने पत्ते निकले। ये सारी चीज़ें आप बच्चों के द्वारा करवाइए। बच्चे करके देखेंगे तो ज़्यादा उन लोगों को समझ में भी आएगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती है। और जब आप लोग उन्हें क्वेश्चन देंगे या फिर आप उन्हें बोलेंगे कि आप बताइए बीज के बारे में बताइए, या पौधे कैसे होते हैं, पौधों को क्या ज़रूरत होती है, वो बहुत आसानी से उन चीज़ों को बता देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया है ये चीज़ें। ठीक है। अब हम चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे सोचो। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे सोचो और कल्पना करो। क्या कल्पना करनी है? ये देखिए कि अगर पौधे चलते तो क्या होता, तो चित्र बनाइए। ये देखिए कि अगर मनुष्य की तरह पौधे भी चलते तो कैसा होता। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे सोचो, सोच कर देखो, पता करो। इन चीज़ों से क्या होता है कि बच्चों में ना थिंकिंग जो होती है डाइवर्जेंट, उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। सृजनात्मक, जिससे सबसे ज़्यादा सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी ये चीज़ें दिखाई जाती है। कि इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को ज़्यादा सोचने पर बल देना चाहिए, उनको खुद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि पता करो क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। अब ये देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। इसमें से क्या बोला जाता है कि इसमें से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी जो पैराग्राफ बना हुआ है, ये एक छोटा सा कॉलम है, इसमें से 2-3 बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और सुपर टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ देखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इसको अगर प्रीवियस पेपर जो साथ में कर रहे हैं ना, तो उनको समझ आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ये देखिए, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें चूहे या फिर मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करते हैं।
इनमें इनको क्या बोलते हैं, नेफेथिन्स, इनको सबसे ज़्यादा बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के कहाँ पे, मेघालय में पाए जाते हैं। इसका आकार लंबे गड्ढे जैसा होता है, जैसा कि आप लोगों को ये चित्र दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे क्या है, ये ढक्कन है और ये क्या होता है, ये इसका मुंह होता है। जब तक कोई कीट पतंगा यहाँ इसके बाहर नहीं आती तब तक ये ढक्कन बंद रहता है। यहाँ देखिए पहले, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और यह भी कितनी चतुराई से करते हैं। इसी चैप्टर में से 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी पैराग्राफ से। ये देखिए यहाँ पे कीट पतंगे हैं, ये क्या होते हैं, ये एक गड्ढेनुमा इसकी आकृति है, ये पौधा ही है। और जब तक कोई कीट पतंगा नहीं होता तब तक इसका ढक्कन बंद रहता है और ये अपनी एक खास खुशबू निकालता है, जिससे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, कीट पतंगे इसकी खुशबू से सम्मोहित होते हैं। यानी कि यहाँ पे इनको सुगंध आती है उस चीज़ की, और ये यहाँ पे आते हैं तो आते ही तुरंत ये ढक्कन खुल जाता है और इसके अंदर ये चला जाता है और ये मर जाता है। अब इसके लिए ये क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है और ये पौधे अपने कीट पतंगों, कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर को खाकर अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ये क्वेश्चन एक पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन में पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया कि ये जो नेफेंथिस में वो भारत के मेघालय में या फिर मिजोरम में पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे मिजोरम या कोई भी हो रहा है तो वहाँ पे नहीं है, क्योंकि मेघालय है सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था कि क्या ये कीड़े मकोड़े, छोटे जीव, जानवर, चूहे, मेंढक भी खाते हैं। ये पूरा का पूरा एक ऑप्शन था जिसमें ये पूछा जा चुका है। उसके साथ ही तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या था कि क्या इनके अंदर से कोई खुशबू निकलती है, ये भी सही था। उसके बाद ये क्यों कीड़े मकोड़े यानी कि कीट पतंगे क्यों खाते हैं, ये नाइट्रोजन गैस की पूर्ति करने के लिए खाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में मिलता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये कोई एनसीईआरटी की बुक है और उसमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़िए, कितने सारे बीज। ये देखिए, ये क्या, ये वे बीज है जो स्प्राउट या फिर अंकुरित हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे, सोयाबीन होगा, मूंग की दाल है, चने हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे छोटे ऐसे बीज हैं जो क्या होते हैं, अंकुरित है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, इसमें देखिए ये कह रहा है कि तुम किसी तरह के बीज इकट्ठा कर सकते हो। सोचो तुम्हें ये बीज कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें। हो गए न बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, बीजों के रंग, उसका आकार, गोल, चपटा, ऊपरी सतह, खुरदरी या फिर मुलायम। कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो खुरदरे होते हैं, मुलायम होते हैं, गोल होते हैं, चपटे होते हैं। जैसे मटर होता है, मटर गोल भी आते हैं और गोल से थोड़े से अलग भी शेप होती है उनकी। उसी प्रकार चने होते हैं, सोयाबीन होते हैं, मूंग की दाल होती है, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं। ये बहुत अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं। सबका कलर यानी कि रंग भी अलग अलग होता है। इसलिए ये चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है और ये हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ तालिका दी गई है, जैसे कि ये दी गई है। यहाँ पे क्या है, बीज का नाम है राजमा। उसके बाद इसका रंग दिखाया गया भूरा। ये बिल्कुल ब्लैक कलर में भी आते हैं, 2 कलर में आते हैं ये। और इसका आकार कुछ ऐसा होता है और इसकी ऊपरी सतह क्या होती है, मुलायम होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे चना डाल दें, साइड में बीज का नाम होगा चना, रंग कैसा होगा उसका वहाँ पे लिखना है। उसका आकार गोल होता है तो किस तरीके की शेप होती है वो बना के दिखाना है। ऊपर से मुलायम होता है, खुरदरा होता है, कैसा होता है वो भी दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बनानी है। जैसे मूंग की दाल डाल दी, मूंग डाल दिया, उसका रंग हरा डाल दिया, उसका आकार डाल दिया और कैसी होती है, मुलायम होती है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बच्चों को देनी है, क्योंकि वो इन चीज़ों को पता करेंगे तो पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ें मुलायम है
और ये अंकुरित होती हैं और ये हमारी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। अब ये देखिए, सोचो, इस सूची में सौंफ और जीरा भी है। इकट्ठा किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? ये एनसीईआरटी है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा। अगर कोई अभी नया इसी चीज़ को पढ़ रहा है तो पहले अपने चार चैप्टर इससे पहले करवा चुके हैं वो कीजिएगा इससे पहले। और अगर पसंद आएगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो सीटेट का पेपर दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, आगे नेक्स्ट भी देंगे या फिर यूपी टेट देंगे, वो भी आएगा अभी, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनको शेयर भी कर दीजिए ताकि ये आपने आराम से अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन के साथ साथ इनको भी सॉल्व कर लिया, पढ़ ले। अब यहाँ देखिए, कुछ समूह बनाइए। इसमें सबसे पहले क्या दिया गया? जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताइए, या जो सब्जी के बीज हैं, या जो फलों के बीज हैं उनको इकट्ठा कीजिए, या जो हल्के होते हैं जो फूंक मार कर पता कर सकते हैं, या जो चपटे होते हैं उनके बारे में बताइए। और समूह भी बनाइए कि कितने समूह बन पाए। उसके बाद क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बताइए कि क्या होता है। जैसे चिट्ठी लिखना, ओके बाय, ये सारी चीज़ें अलग ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पढ़िए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? क्या बीज घुमक्कड़ होते हैं या बीज घुमक्कड़ होते हैं? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन तरीके से जा सकते हैं? जैसे यहाँ पे दिखाया गया है घुमक्कड़ बीज। ये क्या है कि पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पौधे तो हमेशा एक ही जगह रहते हैं, वो तो चलते नहीं हैं। उसके बाद देखिए, इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था कि कौन से ऐसे बीज है जो, उसमें आगे भी आएगा क्वेश्चन, जो अपने आप ही फूटकर, यानी कि हवा के झोंके से नहीं, अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? यहाँ देखिए, चित्र नंबर फर्स्ट है, ये चित्र नंबर सेकंड है। ये देखिए, चित्र नंबर फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या तुमने कोई भी बीज उड़ते हुए देखा है? क्या वो खुद उड़ते हैं? नहीं, हवा के द्वारा उड़ते हैं। जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो कुछ जो बीज पक जाते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पक्षी होते हैं जो बीज खा लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पोटी के साथ या फिर उसके साथ वहाँ गिर जाता है, तो उसकी वजह से भी पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उग जाते हैं। तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाइए कि तुम्हारे बीज के समूह में से कितने बीज हवा में बिखरते होंगे, ये भी आप लोग को बताना है। उसके बाद जब सेकंड की बात आती है, सेकंड में क्या बताया गया कि यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, ये जानवरों की खाल कपड़ों में अटक जाते हैं। नमक में शहद, इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या आइडिया है? कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ बीज ऐसे होते हैं कि मनुष्य काम करता रहता है और उसके बीज पक जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, वो कपड़ों में अटक जाते हैं या मनुष्य की खाल से चिपक जाते हैं। जब मनुष्य कहीं दूसरे स्थान पे जाता है या पशु जाते हैं या फिर पक्षी जाते हैं तो वो बीज वहाँ पे गिर जाते हैं। गिर जाने के बाद वो पौधा वहाँ पे उग जाता है। जैसे तुलसी का पौधा होता है कि उसमें जब बीज उत्पन्न हो जाते हैं ऊपर, जब हवा चलती है या पक्षी आते हैं उसको खाते हैं तो वो कहीं भी उग जाते हैं। अभी देखिए, इससे भी एक बार दो से तीन क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं वेलक्रो से। इसमें पूछा गया था कि वेलक्रो क्या है, तो फिर पूछा गया कि वेलक्रो का यूज़ क्या होता है। फिर उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा एक 2-3 लाइन का क्वेश्चन पुटअप किया और उसके बाद में पूछा ये क्या है, उसका नाम बताइए, या वेलक्रो का आइडिया कहाँ पे आया था। ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसलिए अपना कोई भी क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, एक बार नहीं तो 2 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़िएगा। इसलिए छोटे छोटे से उसमें स्टेप में पढ़ाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा स्टेप में पढ़ाई जाएगी तो आप लोग उसको ज़्यादा स्किप करने लगोगे कि ये चीज़ तो हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाई जाती है ताकि आप लोगों के ज़्यादा समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ जाए। कि हमने कभी जब जैसे वेलक्रो बताया, इसके बारे में क्वेश्चन आया तो आप अपने ईवीएस का जो पेपर है उसमें उठा के देखिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है।
जैसे यहाँ पे क्या है कि यह घटना क्या है 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैटल अपने कुत्ते के साथ सैर पर लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों की बारीकी को देखने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, बीजों के छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मास्टर को आइडिया आया और वेलक्रो वेलक्रो में दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। तुम्हारे बस्ते, कपड़े, जूते या फिर पट्टे आदि का इस्तेमाल देखा होगा ना। मज़ेदार किस्सा है प्रकृति से प्रेरणा। यानी कि ये क्या होते हैं कि तुम्हारे सैंडल्स होते हैं जो उसके बाद जो तुम्हारे कपड़े होते हैं, बस्ते होते हैं, जूते होते हैं, पट्टे होते हैं, जब वो साइड से फट जाते हैं तो वेलक्रो की मदद से ही उसको क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है। ऊपर भी लगा दिया जाता है और नीचे भी लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और ये मजबूती के साथ काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया, वेलक्रो क्या है, वेलक्रो होते हैं जिसे बस्ते, ये सैंडल्स, चप्पल्स, जूते, पट्टे आदि को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मत भूलिएगा यहाँ से। उसके बाद अब ये चित्र देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया, चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि बीज किस तरह से जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने क्या बताया गया है कि बीज बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक पक्षी है, ये क्या है, ये गिलहरी है, ये बीज उठा के ले गई। ये पक्षी क्या होता है, बीज अपनी चोंच में ले गई और ये कहीं गिर भी जाएगा या फिर ये इसको खाएगी। तो कुछ खाते हैं कुछ नहीं। उसके बाद ये क्या होता है, कुछ हवा आती है बहुत ज़ोर की, तो बहुत ही तेज़ हवा अगर आती है तो क्या होता है, बीज पानी में गिर जाते हैं, तैर कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा, क्वेश्चन पूछा गया था इस लाइन से। इस लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे पौधों के बीज बताइए जो स्वयं ही अपने, ऐसे पौधे का नाम बताइए या फिर उसका नाम बताइए जो पौधे अपने बीज को स्वयं ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिटक देते हैं। यानी कि ऐसे बीज का नाम बताइए जो बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिटक देते हैं, अपने बीजों को, या फिर खुद चले जाते हैं। जो क्या होते हैं कि, और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि जब बीज पक जाते हैं तो अपने आप चिटक कर बिखरने लगते हैं और बिखरने के बाद उनमें आवाज़ भी आती है। तो ऐसे किसके बीजों के बारे में बताया गया है, तो वो बीज किसके बारे में था, सोयाबीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए सोयाबीन है। इसे 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सोयाबीन के बीज होते हैं। यहाँ देखिए फिर से कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती है और फिर उनकी आवाज़ भी सुनी होती है। जहाँ पे सोयाबीन उगाया जाता है वहाँ पे ऐसा ही होता है। जब वो बीज पक जाते हैं तो खुद पककर सूख जाते हैं तो वो चिटक कर बिखरने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चले जाते हैं और फिर वहाँ पे आवाज़ भी आने लगती है। अब वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखो, सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता। इस तरह की सूची बनाइए और बीज किस तरह के बिखरते हैं ये भी बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया कि कौन कहाँ से आए। ये एक लास्ट पेज है आज की 5 क्लास की एनसीईआरटी है, चैप्टर इसकी 5 की। ये पूरा लास्ट हो जाएगा आज, यहाँ पे इसको जरूर पढ़ेगा। यहाँ पे देखिए इसमें क्या बताया गया कि बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानियों को भी शामिल किया है। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम क्या करते हैं कि एक बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और फिर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह भी याद नहीं रहता कि यह पौधा हमेशा के लिए यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से आए हैं। पता करें जैसे मिर्च हमारे यहाँ कहाँ से आई,
पुर्तगाली देश व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत उगाई जाती है। जानते चाहते हैं कि कौन कहाँ से आया। अब यहाँ पे देखिए कि कौन कहाँ से आया, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, ये एक पोयम है लेकिन फिर भी हम इसके छोटे छोटे नोट बता रहे हैं। आलू मिर्च चाय, ये देखिए आलू मिर्च चाय कहाँ से आई थी। यहाँ पे चलते हैं हम दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से मिर्च के मसाले आए। इसको पोयम को पढ़िएगा ज़रूर। फिर उसके बाद यहाँ पे टमाटर आई, आलू मिर्च चाय, भिंडी। भिंडी कहाँ से आई, अफ्रीका से आई। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे नक्शे में यूरोप देखोगे, यूरोप से क्या आई, गोभी आई, मटर आई, चाय असम से आई, आलू आई, मिर्च आई, चाय आई। ये सारी चीज़ें क्या आई, हमारे देश से नहीं है, बाहर से आई हुई है। सोयाबीन चीन से आई है। अमेरिका में बसाती बीन धूम से लौट आई। उसके बाद जो बैंगन, मूली, सौंफ, करेला, संतरा, टिंडा मिंडा सब ये कहाँ से आए, ये भारत की देन है। अब यहाँ देखिए, क्या तुम सोच सकते हो कि अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती है। हम आलू नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, गोभी नहीं खाते, मिर्च नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते। कितनी सारी सब्जियाँ हैं जो हम एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश में लेकर आए। तो ये क्या है, ये हमारे भारत में अब उगाई जाती हैं इनके बीज। है देखिए, क्या हम समझे। यह चित्र रीना ने बनाया अपने अंकुरित बीज का। क्या तुम्हें लगता है कि इस बीज में अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अपने शब्दों में लिखिए, चित्र बनाइए। कोई नया मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे, इसके बारे में बताइए। ये पूरा चैप्टर आई होप कि आपके पूरी तरह कंप्लीट समझ में आ गया होगा। जो भी आप लोगों को लगे, लेकिन इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट हो जाएगा कल से ही।